गया में ये प्रोजेक्ट दिया। वहाँ जो ट्रायल चल रहे थे, हमें क्या किया हुआ, हमने ये 1 फीट पर सरसों बोया, दूसरे प्लॉट में 1.5 फीट पर बोया, एक प्लॉट में बीज छिड़क दिया, चौथे प्लॉट में हमने 1.5 बाय 1.5 फीट पर 2-2 बीज डाले, पांचों प्लॉट में 2 बाय 2 फीट पर, छठे में 3 बाय 3 फीट पर और सातवें में 4.5 बाय 3 फीट पर, आठवें में 4.5 बाय 4.5। और हमने निरीक्षण किया 3 फीट 4.5 फीट में हमने चना बोया और धनिया बोया, सब फसल। तो मालूम पड़ा जितना उपज बीज फेंकने से मिलता है उतना ही उपज 4.5 बाय 4.5 पर मिला, लेकिन इंटरक्रॉप का फायदा ज्यादा मिला, क्योंकि जब अकेला पौधा है तो क्या करता है, ज्यादा करता है। अभी जो फल खड़े हैं आपके, सेब है, आड़ू है, खुमानी है, आम है, जो भी है, जिस गुट में जो फल पेड़ होता है उसको जितनी मात्रा जीवामृत की बताई है वो देना ही है। बारिश में जितनी ज़्यादा जीवामृत पिलाओगे उतना भूमि को पिलाना है, क्योंकि सजीवता तेजी से बढ़नी चाहिए। 60 साल से हमारी भूमि भूखी है। अभी बारिश शुरू होते ही 2 पौधों के बीच में ये मुनगा लगा देना है, सहजन। इस सहजना जब 3-4 महीने का होगा उसके ऊपर बीन्स की बेल चढ़ा देना है, तो हर 2 के बीच में क्या आएगा, सहजन आएगा। बाद में ड्रमस्टिक, सहजन और फल पेड़, इसके बीच में मिर्च लगा देना है, शिमला मिर्च। अब शिमला मिर्च और पेड़ के बीच में जहाँ भी खाली जगह है वहाँ गेंदा लगाना है। नाली के दोनों किनारे बारिश आते ही बीज मिश्रण डाल देना है। एक तो कौपी, लोबिया, कुलथ, सेम, बाजरा, मोठ, इसमें ककड़ी, कद्दू है, करेला भी है। तो ये इसके दोनों ओर क्या करना है, पहले तो आच्छादन बिछा देना है। क्या करना है, आच्छादन। और आच्छादन बिछाने के बाद ये लगा देना है, तो ये बेल कहाँ चढ़ेगी, आच्छादन पर चढ़ेगी, ठीक है ना। फली वर्गीय लेग्यूमिनोसी परिवार से संबंधित होने से इसके जड़ों पर गांठें होती हैं और गांठों में हवा से नाइट्रोजन लेने वाले जीवाणु निवास करते हैं। इसकी नाइट्रोजन लेने की क्षमता बहुत ही बढ़िया है, जिससे फल पेड़ों को साल भर निरंतर नाइट्रोजन की आपूर्ति होती रहती है। सहजन बड़े तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है और एक बार डाली को काट दिया तो तुरंत नई डाली निकल आती है और तेजी से बढ़ने लगती है। सहजन के पत्तों में और टहनियों में 3.6% नाइट्रोजन होता है। इसके डालियों के आच्छादन से ह्यूमस की निर्मित बहुत ही बढ़िया होती है। इसकी डालियाँ पशु आहार के रूप में बहुत ही पौष्टिक है, दूध की मात्रा बढ़ती है। इसके पत्ते और फलियों में खनिज बहुत ज़्यादा होते हैं और पोषण मूल्य, औषधि मूल्य सर्वोत्तम होते हैं, इसलिए देश विदेश में इसकी बहुत मांग है। शहरों में पानी शुद्धिकरण के लिए जो ब्लीचिंग का उपयोग करते हैं उसके अवशेष पीने के पानी में बाकी रहते हैं, जिसका दुष्परिणाम मानवीय स्वास्थ्य पर होता है। इसलिए ब्लीचिंग पाउडर का विकल्प ढूंढने के बाद मालूम पड़ा कि सबसे बढ़िया विकल्प सहजन के बीज का पाउडर है
भविष्य में बहुत बड़ी डिमांड आ सकती है। इसके सूखे हुए पत्ते की डिमांड यूरोप अमेरिका में बहुत बड़ी है और महाराष्ट्र कर्नाटका से एक्सपोर्ट होते हैं। इस पेड़ के पास हम अंगूर की बेल लगाएंगे और सहजन के तना से उसको जोड़ देंगे। 2 साल के बाद अंगूर के तना पर चारों ओर अंगूर के फल बंश लेंगे। उसकी डालियां, बेल की शाखाएं भूमि पर फैलेगी, उस पर भी बंच होंगे। बिना बीज वाली अंगूर को बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, क्योंकि अंगूर के बीजों में कैंसर को रोकने वाले तत्व पाए गए हैं। तो हमने 3 किस्मों को चुना है बीज वाली। एक है लाल कलर की रेड ग्लोब, दूसरी है AIR, ये भी बहुत बढ़िया है, 516। और तीसरी है अनाबे शाही। अब 2 फल पेड़ के कतारों के बीच 1.5 या 2 फीट चौड़ी, 1 फीट गहरी नाली निकालेंगे ढलान के विरुद्ध दिशा में, अपोजिट टू स्लोप, और नाली के दोनों ओर आच्छादन बिछा देंगे, मल्चिंग। फिर बारिश आते ही एक बीज मिश्रण डाल देंगे। उसमें लोबिया माने कौपी, कुड़द, सेम मोट, बाजरा आच्छादन के लिए और खाने के लिए भी, ककड़ी, कद्दू, टिंडा, खरबूजा, इनके बीजों को बीजामृत से संस्कार करके बीज मिश्रण करना है और 3 उंगलियों में जो भी बीज आएगा वो डालना है, 1.5 फीट अंतर पर दोनों तरफ। फिर बेलों को आच्छादन पर फैला देना है दोनों ओर। बगीचे में काम करते समय उस पर चलना है। ये दलहन निरंतर नाइट्रोजन हवा से लेकर फल पेड़ों को उपलब्ध करेगी। साथ में मित्र कीटों को मधुमक्खियों की बुलाएगी। पक्व पत्ते गिरते जाएंगे तो आच्छादन बनेगा। ह्यूमस की निर्मित तेजी से होगी, क्योंकि ह्यूमस के लिए कार्बन और नाइट्रोजन वही होगा। आच्छादन से कार्बन मिलेगा, दलहन से नाइट्रोजन मिलेगा, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो वही मेंटेन होगा। आच्छादन और जीवामृत, इनके दोनों के प्रभाव से देशी केंचुए तुरंत कार्यरत हो जाएंगे और भूमि को अनंत करोड़ छेद बनाएंगे आच्छादन के नीचे। तो बारिश का पूरा पानी हम भूमि में संग्रहित करेंगे छेदों के माध्यम से। जल संग्रहण बहुत बढ़िया हो जाएगा। जब दलहन की फलियां तोड़ेंगे या बेल के फल तोड़ेंगे, ककड़ी है, करेला है, तो एक पौधे पर एक फली वैसी सूख देना है। तो क्या होगा, ये पक्व फली फूट जाएगी, बीज नीचे गिर जाएंगे, अगले साल बीज डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सेल्फ सीडिंग हो जाएगा, वही के वही। क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा समय अन्य कामों के लिए मिल जाएगा। जीवामृत बनाने की टंकी फल पेड़ों के बीच रखिए तो डालने के लिए आसान होता है। बारिश काल में सबसे ज्यादा जीवामृत डालिए और बाद में सिंचाई के पानी के साथ ज्यादा से ज्यादा जीवामृत देने की कोशिश करिए। नाली के दोनों किनारे खरीफ की फसलें निकलने के बाद वहीं बीच में जगह करके रबी के बीज डाल दे। 1-1 इंच भूमि को हमने क्या करना है, उत्पादक बनाना है। तो इस तरह का मॉडल आप चमत्कार देखिए। जिस तने पौधे का तना माने स्टेम कैसा है, चौड़ा है, मजबूत है, पौधे का आकार गोलाकार है, डालियों की संख्या ज्यादा है, सबसे ज्यादा फल अथवा फलियां लगी हैं, 2 फलों के बीच की जगह कम है, न्यूनतम है,
पत्ते हरे भरे हैं, स्वस्थ है, फल नहीं गिरा है, छोटे छोटे फल नहीं गिरे हैं, कीट नहीं है, बीमारी नहीं है, स्वस्थ है, बलवान है, ऐसे पौधों को लाल धागा बांध दे। इन चयनित पौधों पर फल फलियां पेड़ पर ही पकने दे। बैंगन पेड़ पर पीला होना चाहिए, टमाटर पेड़ पर ही पूरा लाल होना चाहिए, मिर्च पेड़ पर ही सूखना चाहिए। वो पौधे पर जब पको होते हैं ना, तो अंकुरण क्षमता कितनी होती है? 100%। जला, हाँ, भिंडी, गवार, सेम पौधों पर ही फलियां सूखने दे। पीले पड़े हुए पक्व बैंगन के फल तोड़िए। लाल टमाटर, पूरा लाल बना हुआ टमाटर तोड़िए, वो लाल धागे बांधे हुए पेड़ों से तोड़कर। फिर चाकू को जीवामृत में डुबोए। बैंगन के 4 टुकड़े, टमाटर के 4 टुकड़े, 8 टुकड़े किए तो चलेंगे। गवार फली पेड़ पर सूखनी चाहिए, सूखने के बाद वो काट कर निकालना है। भिंडी भी पेट पर ही सूखना चाहिए, बाद में उसको काटना है। बाद में बैंगन टमाटर के टुकड़ों को देशी गाय के गोबर से कंडी बनते, वो जलाकर जो राख होती है, वो राख में घोलिए। ये टुकड़े, बैंगन के टुकड़े और टमाटर के टुकड़े घोल लीजिए।